लिया गया है। हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का जो गठन होना था उसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से खुशियों का माहौल है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त पर तमाम बड़े फैसले लेती हुई नजर आई, जिसमें देखने को मिला कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन जो होना था उसको लेकर शासनादेश जारी किया गया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए भी सरकार की तरफ से तमाम बड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के जितने भी कर्मचारी शिक्षक हैं उनके बीच में खुशियों का माहौल बना हुआ है। और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की वजह से जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनके लिए एक नई उम्मीद निकलकर सामने आई है, उनके लिए एक नई आशाएं निकलकर सामने आई। उनका यही कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में जब आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है तो इससे जो कर्मचारी है उनके जीवन में कई सारी जो समस्याएं चल रही थी उनका हल हो सकेगा। इसी के साथ जो कर्मचारियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अब वो नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हुआ है इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की महामंत्री अनिल उपाध्याय से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। अनिल उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनिल उपाध्याय जी, जैसे कि लंबे वक्त से जिस समय का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, खास करके आउटसोर्स के जो कर्मचारी थे, आखिरकार सरकार की तरफ से जो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होना था उसको लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है, इसे धरातल पर लागू करने की बात कही है। तो इस वजह से जो कर्मचारी है उनके बीच में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, कर्मचारी तो पसंद नहीं है जी, एक नियमावली हमको मिली है जी, और एक हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने भी इस बात की मांग की जी, 4 सालों से चल रहा था, हमने इसको लेकर रैली भी की थी। जी, तो उसको ये प्रसन्नता तो है, ये जो नगर निगम वो निगम बना है और जो है नियमावली आई, जी, तो ये प्रसन्नता तो है लोगों, लेकिन अभी किस तरीके से लागू करेंगे ये देखने की बात है। जी, और तो प्रावधान कुछ रखे गए हैं, जी, तो एक कदम आगे सरकार बढ़ी है, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। तो उसमें कई प्रावधान है जो अभी जिनसे हम सहमत नहीं है, जी, लेकिन सरकार ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसका स्वागत करते हैं। और मजदूरों के लिए एक हित की बात हुई तो अच्छी बात। जी अनिल उपाध्याय जी, एक चीज देखने को मिली थी और इस विषय पर हमारी आपसे पहले भी बातचीत हुई थी, तो आपका ये कहना था कि जब धरातल पर लागू चीजें होंगी तब कुछ समझ में आएगा। और उसके साथ ही देखने को मिल रहा है कि जो सरकार की तरफ से कई सारी बातें कही गई, लेकिन अब भी कर्मचारियों की कई सारी मांगे ऐसी हैं जो लंबित हैं, जो चाह रहे कर्मचारी के इस जो ये गठन हुआ था निगम का, इस गठन में उन सारी चीजों को भी शामिल किया जाता। जी, वो तो मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि तमाम बातें ऐसी हैं जिसका हम समर्थन नहीं करते, बहुत चीजें गड़बड़ भी है, लेकिन सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है तो उसका हम स्वागत करते हैं और लागू किया, इसके लिए हम उसका स्वागत कर रहे हैं, कर्मचारी भी उसका स्वागत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें रह गई हैं उन पर आगे बातचीत होगी और नहीं होगा तो आंदोलन होगा। जी अनिल उपाध्याय जी, जैसा कि अभी सरकार ने एक कदम उठाया ही और आपने बताया कि बातचीत की जाएगी, तो क्या अभी इसमें समय लिया जाएगा या फिर आप लोग इसी दौरान कोई बातचीत शासन प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारियों से करने वाले हैं? नहीं, ये तो लागू हो ही रही है जी। अब हम इस पर बात करेंगे, बात करने का समय भी लिया जाएगा और बातचीत भी करेंगे। और सकारात्मक रूप से बात होगी तो ठीक है, नकारात्मक रूप से बात होगी उसके लिए आगे हम फिर तैयारी करेंगे। जी 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 अनिल उपाध्याय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।